में बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौर ने मुलाकात की। जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। बूथ स्तर तक भारी जीत की बनी ये योजना और इसके साथ साथ जो नए वोटर्स हैं, नौ मतदाता अभियान, सामाजिक सम्मेलन की भी योजना जो है वो बनाई गई है। इस मीटिंग में बुद्धिजीवी वर्गों के सम्मेलन, युवा सम्मेलन की भी योजना बनाई गई है। तो जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री से पश्चिमी राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं ने मुलाकात की है। गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबू सिंह राठौर से ने सीएम से मुलाकात की और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है। खास करके किस तरीके से युवाओं को साधा जाए, महिलाओं को साधा जाए, किस तरीके की आगे की कार्य योजना रहेगी, इन सब को लेकर के मंथन जोधपुर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर किया गया। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आरसीए में धनंजय कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। धनंजय सिंह आरसीए के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। थोड़ी देर में नाम की आधिकारिक घोषणा जो है वो की जाएगी। जानकारी है कि जनरल बॉडी बैठक में उनके नाम का ऐलान होगा। थोड़ी देर में एसजीएम की बैठक जो है वो शुरू होगी। जनरल बॉडी में बहुमत से इस मामले का फैसला लिया जाएगा। तो जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, बैठक होगी और बैठक में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा की जाएगी आपसी सहमति के साथ। जब बहुमत होगा और उसके बाद इस पर आखिरी निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो थोड़ी देर में ही बताया जा रहा है कि एसजीएम की बैठक जो है वो शुरू होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, आरसीए में धनंजय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, ऐसी संभावनाएं जो हैं अब जो है बल पकड़ने लगी हैं। बताया यह जा रहा है कि इसकी बस औपचारिक घोषणा जो है, आधिकारिक घोषणा जो है वो बस करना बाकी रह गया है। जनरल बॉडी की बैठक में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और जनरल बॉडी की बैठक जो है वो अब से बस थोड़ी ही देर में की जाएगी और उसके बाद आपसी सहमति के साथ नाम का ऐलान। तो आरसीए में धनंजय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, ऐसा माना जा रहा है। जनरल बॉडी की बैठक के बाद फैसला। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगने वाला है। कल कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और पूर्व विधायक विजय पाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा, भीलवाड़ा के वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी जानकारी। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई कांग्रेस प्रत्याशी, कई जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में कल सुबह 11 बजे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग जो है वो होगी। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के खेमे में बीजेपी ने सेंधमारी की है और बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कल 11 बजे के आसपास एक महत्वपूर्ण जो है बैठक होगी और सीएम की मौजूदगी में, सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वो बीजेपी का दामन थामेंगे। विजय पाल मिर्धा इनका नाम है और इसके साथ साथ रिचपाल मिर्धा जाट नेता माने जाते हैं। प्रभुत्व इनका बहुत ज्यादा है जाटों के बीच में। बताया जा रहा है कि ये भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और इसके साथ साथ रामपाल शर्मा भीलवाड़ा के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार है। लालचंद कटारिया पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बताया जा रहा है ये भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ साथ राजेंद्र यादव पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तगड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को आम चुनाव से पहले बीजेपी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतने के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अजमेर लोकसभा सीट पर जीत मिले, इसे लेकर आज कोर कमेटी के साथ ही लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अजमेर के मुनाभाई स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, शहर और देहात जिला अध्यक्ष के साथ ही अजमेर लोकसभा
क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर फीडबैक लिया गया। पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों से 1200 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित लोग राजधानी जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। पीड़ितों ने ऊपर से वीडियो बनाकर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया, जिसके बाद से ये अधिकारी उन्हें मनाकर नीचे उतारने की कोशिश में लगे। गुजरात की इस कंपनी के खिलाफ 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाले का मामला है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ऐसे में इस घोटाले का शिकार लोग परेशान हैं और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करवाने के लिए वे अब जयपुर के 22 गोदाम इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। राजधानी जयपुर की सुदर्शनपुरा स्थित एक सरकारी पानी की टंकी पर आज सैकड़ों की तादाद में 1 दर्जन से ज्यादा युवक युवती जो है वो चढ़ गए। इनका आरोप है कि एक कंपनी नेक्सा ग्रीन जिसने इन्वेस्टमेंट करवाया काफी पैसों का, और ये कहा गया मध्यम वर्गीय परिवारों को कि पैसा जो है जल्द समय में एक समय के बाद में दोगुना मिलेगा, जिसके लालच में आकर के इन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के बाद में वो कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं वो जनवरी के महीने से ही फरार है। अब बड़ी मात्रा में पैसा लेकर के नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो फरार हो चुके हैं। इनका आरोप है कि आरोपियों से पैसे की रिकवरी जो है वो पुलिस करवाए, और इसी डिमांड को लेकर के पानी की टंकी पर करीब 16 लोग, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल है, वो पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं और उनसे लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारी समझाइश कर रहे हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र पानी की टंकी से नीचे उतारा जाए। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। जांच में जो नेक्सा एवरग्रीन के कई सारे केसेस चल रहे हैं, जिनमें कई पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इनसे समझाइश करके इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। इनसे अपील कर रही है कि जल्द से जल्द ये पानी की टंकी से नीचे उतरे, ताकि मुकदमे की जांच को भी आगे बढ़ाया जा सके, और जो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ जो इनका आक्रोश है उसे पुलिस की फाइलों में दर्ज करके जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बधवा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए अलवल का रुख करते हैं, जहां पर बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भारतीय डिजिटल सेवा केंद्र के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा, जिनके पास से 20 मोबाइल, 11 सिम, 7 लैपटॉप और 2 बैग बरामद किए गए। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि गैंग ने 4 लोगों से तकरीबन 4 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि गैंग ने अब तक 100 से 200 लोगों को अपना शिकार बनाया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद अपनी मांगों के समर्थन में उनकी पत्नी शीला शेखावत ने न्याय यात्रा को चूरू में स्थगित करने की घोषणा कर दी। सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। गोगामेड़ी से 3 मार्च से शीला शेखावत अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर रवाना हुई थी। करीब 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद वह चूरू पहुंची थी। चूरू के नाथजी छतरी में उनका विश्राम कार्यक्रम था, जहां प्रशासन के द्वारा वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। शीला शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद न्याय यात्रा को स्थगित किया गया। यदि उनकी 9 सूत्री मांगों को नहीं माना जाता तो 3 सप्ताह के बाद फिर से यात्रा शुरू की जाएगी। हम यहाँ चूरू में पहुंचे, उसके बाद में प्रशासन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारे सीएम साहब से बात करवाई और काफी टाइम तक सीएम साहब ने हमारी बातें सुनी भी, और सुनने के बाद में उन्होंने हमें 3 हफ्ते का टाइम मांगा, जिसमें हमने उनको 2 हफ्ते के लिए बोला, लेकिन बाद में सब लोगों की सहमति से हमने उनको 3 हफ्ते का टाइम दे दिया। 3 हफ्ते के बाद में या तो हमारी सभी मांगे पूर्ण कर दी जाएंगी, नहीं तो फिर 3 तारीख को हम फिर से सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। सरकार ने इस यात्रा को देखते हुए संवेदनशीलता बरती और चूरू प्रशासन ने के मोटिवेशन करने के बाद हमें कल वार्ता के लिए जयपुर बुलाया था, और जयपुर में सकारात्मक से हमारी सारी वार्ता हुई। 2 दौर की वार्ता के बाद में इसका हमें कुछ लाभ मिला है। तुरंत तो लाभ नहीं मिला है, लेकिन सरकार के आग्रह पर सीएस होम और कमिश्नर जयपुर और बड़े अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई,
जो सकारात्मक थी। देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। दौसा जिले में 12 बेंच गठित की गए हैं, जिसमें 4 बेंच दौसा जिला मुख्यालय पर हैं, वहीं 8 बेंच तालुका स्तर पर हैं। लोक अदालत में राजीनामे और मध्यस्थता से लंबित मामलों को निपटाया जा रहा है ताकि न्यायालयों में लंबित केसों में कमी आ सके, साथ ही लोगों को त्वरित न्याय भी मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रेमलता सैनी का कहना है कि इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है और इस लोक अदालत में राजस्व से जुड़े मामले भी राजीनामे से निपटाने के लिए चिन्हित किए गए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 19,127 मामले चिन्हित किए गए। वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने कुल 12 बेंच का गठन किया है, जिसमें 8 बेंच आउटलाइन कोर्ट्स में भी है, तालुकाओं पे हैं। अलवर का रुख करेंगे, जहां सेमला गांव में खौलते पानी में गिरने से एक 3 साल का मासूम बुरी तरीके से झुलस गया। घटना के बाद बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार पिता साहून खान ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे के पास उनका 3 साल का बेटा आरिस अपने घर के आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते चूल्हे के ऊपर बर्तन में गर्म पानी तक वो पहुंच गया। खेल खेल में उसने भगोने पर झपट्टा मार दिया, जिससे उबलता पानी उसके ऊपर आ गिरा। शुक्रवार शाम तक बच्चों की तबीयत में कुछ सुधार हुआ था। आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। बच्चे के नाम है आरिज। 2 बजे समथिंग ये बच्चा पानी से उबला हुआ से फैल गया, पेट जला खाली इसका। 3 बजे या 3:30 बजे में यहाँ भर्ती करा दिया। सुबह 5 बजे इसने दम दिया। लेक सिटी उदयपुर का रुख करेंगे, जहां एक पुजारी के घर चोरी का मामला सामने आया। चोरी की यह वारदात वीडियो भी इसका सामने आ चुका है, जिसमें चोर वारदात को बड़े ही बेफिक्र अंदाज में अंजाम देते हुए नजर आ रहा। सभी चोर मुंह पर कपड़े बांधे हुए हैं। वीडियो में 5 चोर नजर आ रहे हैं और फिलहाल चोरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। करौली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बदमाश ने अपनी बहन के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से ही बदमाश फरार था। पुलिस ने तकरीबन 4 साल बाद बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में प्रेम प्रसंग के चलते बहन की हत्या की बात कबूल कर ली है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर मटर की खेती कर रहा था। पुलिस की माने तो उन्हें मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर बदमाश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा।